और अब बात करते हैं आज की उस खबर की जो भारत में हर महिला से जुड़ी हुई है। आपको यह बता रही हूं कि कैसे महिला आरक्षण पर एक रण छिड़ गया है। देश की संसद में महिला आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन इस पर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? सबसे पहले जरा तस्वीरें संसद की दिखाइए। संसद के अंदर आज महिला आरक्षण पर बहस शुरू हुई। अब यह बहस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होनी। लोकसभा में तकरीबन 18 घंटे की चर्चा है, उधर राज्यसभा में 10 घंटे की चर्चा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला आरक्षण पर उन सबको जवाब दिया है जो बार बार ये कहते रहे ओबीसी क्यों नहीं, महिलाओं का हक है। प्रधानमंत्री ने आज सीधा कहा कि क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट दे दूंगा। प्रधानमंत्री की पहले आपको सुनवाती हूं कि प्रधानमंत्री ने आज संसद में क्या कहा। प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुनिए, क्योंकि उन्होंने आज सीधे सीधे न सिर्फ विपक्ष को जवाब दिया बल्कि देश की जनता के लिए भी कुछ बातें कही। जरा चलाइए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबके फोटो छपवाने के लिए तैयार। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। अब मैं आपको बताना चाह रही हूं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की आपत्तियां क्या हैं, वो सवाल क्या है जो महिला आरक्षण पर विपक्ष उठा रहा है और सरकार उनके क्या जवाब दे रही है। हालांकि अगले 2 दिन और आप इस बहस को सुनेंगे और वो जवाब आप सरकार के सांसदों के जरिए भी सुनेंगे, बीजेपी के सांसदों के जरिए, एनडीए के सांसदों के जरिए। लेकिन पहली आपत्ति जो बार बार विपक्ष कह रहा है, वो कह रहा है रिजर्वेशन में ओबीसी को भी हिस्सा, यानी ओबीसी महिलाओं को भी हिस्सा दीजिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? अब इसमें सरकार का जवाब ये है कि एससी एसटी को ही आरक्षण का अधिकार ये संविधान दे रही है। उनका कहना है कि एससी एसटी के आगे अगर हमें और आरक्षण देना है तो इसके लिए भी बदलाव करने होंगे, ये इतना आसान नहीं। उधर दूसरी तरफ विपक्ष की आपत्ति क्या है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संशोधन विधेयक चुनावी लाभ के लिए वो लाई है, यानी 2029 का चुनाव उसे जीतना है और ऐसे राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ा रही है परिसीमन करके जहां से उसे वोट मिल रहे हैं। तो ये सब साजिश है। सरकार का जवाब क्या है? सरकार कह रही है कि महिलाओं की मजबूती का यह प्रयास है, इसमें साजिश आप ढूंढ रहे हैं। वहीं विपक्ष की एक और आपत्ति क्या है इस बिल को लेकर? विपक्ष कह रहा है कि रिजर्वेशन में मुसलमान महिलाओं को भी दीजिए रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन में रिजर्वेशन हो। मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं? आज अखिलेश यादव और उनके सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह बात उठाई संसद में। तो विपक्ष के इस आरोप पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि यह मांग ही असंवैधानिक है, यह देश धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। उसी के साथ साथ विपक्ष ने एक और आरोप क्या लगाया है? विपक्ष का आरोप यह है कि यह दक्षिण के साथ भेदभाव है, यानी सीटों में बदलाव होगा तो दक्षिण के साथ यह भेदभाव है, उनका प्रतिनिधित्व कम होगा। अब सरकार ने जवाब क्या दिया है? सरकार का कहना है कि भाई दक्षिण के राज्यों की तो सीटें बढ़ रही हैं और वो सीटें उसी अनुपात में बढ़ रही हैं, बल्कि उससे ज्यादा लगाकर बढ़ रही हैं, क्योंकि हम 26 की जनगणना को भी ध्यान में रख रहे हैं। इसीलिए सरकार ये जवाब दे रही है और गृह मंत्री ने आज कहा कि वो इस पर आगे भी जवाब देंगे संसद में। अब मैं आपको यह भी बता देती हूं कि आज संसद में हुआ क्या। संसद में महिला आरक्षण पर
अखिलेश यादव ने कहा मुसलमान महिलाओं को भी दें और गृह मंत्री ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जनगणना पे भी बात करी, उसका भी गृह मंत्री ने जवाब दिया। सुनिए। तो जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और बैठिए बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। तो देश की संसद में ये चर्चा अभी 2 दिन और चलेगी और वहां पर सरकार की कोशिश है, जो गृह मंत्री ने कहा कि एक जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, उसका जवाब दिया जाएगा। तो आप भी उसे सुनिए और तय करिए ये महिला आरक्षण बिल कितना जरूरी है। माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे। जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है।